संवत 1638 आसो 14 को साल 990 मास 9 हुए रसूल को जामा रो अल्लाह निकल गाजियो सैया उतरे ताबा सैया उतरे ताबा संवत 1638 सम्मत 1638 श्री राज्य महाराज वैधान के धनी पार ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ महाराज इस संसार के सकल ग्रंथों में जो इस कलयुग की महिमा गाई है आकर के उन ग्रंथों को सच्चा सिद्ध किया है कि दुनिया वालों ये ना समझ लेना कि ग्रंथों में उपनिषदों में वेदों में या किसी भी ग्रंथ में जो लिखा है वो गलत नहीं है। हमारी भूल होती है, हमारी समझ बुद्धि छोटी होती है, हम उस हिसाब से उसको गलत समझ बैठते हैं। जैसे ही हिंदुओं के ग्रंथों में सम्मत 1638 का चल रहा था, आज 2052-53 है, तो 1638 का जब प्रसंग था तो मोहम्मद साहब के देह छोड़ने के बाद 990 साल बीत चुके थे और उन्होंने ये कुरान में कहा था, भाई साउंड काबू रखो, ज्यादा कम नहीं करो, बस ठीक रखो, ऊंचा न जाए। ध्यान दीजिए कि सरदार उसको वो अल्लाह खुदा आएगा, अर्थात दुनिया के साल मेरे मरने के बाद, ये मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा कि जब 1000 साल बीतेंगे तब उसके बाद वो परम धाम से आनंद अंग एंड चित्तगन स्वरूप अक्षातीत पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ इस दुनिया में आएंगे। तो 990 साल जब बीत गए मोहम्मद साहब के देह छोड़ने के बाद प्रमाण है ये, और 9 महीने ऊपर बीते। उस समय अपना सम्मत जो है 1638 का चल रहा था। जन्मे जन श्री देवचंद्र जी। कौन जन्मा? देवचंद्र नाम का एक पुत्र पैदा होता है और उसका भी परम इतिहास है, पहले ऐसे नहीं है, श्रीमद् भागवत में भी है और उसके बाद भविष्य पुराण में भी है और महेश्वर तंत्र में भी है। देवापी और सनंतनु नाम के 2 चक्रवर्ती राजा सतयुग में थे। जब शिवजी महाराज ने उमा को वो अमर कथा बताई और ग्रंथों में ये लिखा गया कि 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म जब दुनिया में आएंगे तो उनका कार्य एक तन में पूरा नहीं होगा, 2 तनों में पूरा होगा और 120 वर्ष के बाद वह पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद सब धर्म ग्रंथों के हिसाब से जाहिर हो जाएंगे। तो देवापी और सनंतनु 2 चक्रवर्ती राजा सतयुग के थे। उनको जब पता चला
कि पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएंगे तो कोई ना कोई तन तो धारण करेंगे, उनका तन तो उनको यहीं का लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे साथियों चक्रवर्ती राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चले गए। तपस्या किसकी शुरू कर दी? जो ये सारे ब्रह्मांड का मालिक है, आदि नारायण। कोई धन नहीं मांगना, क्योंकि चक्रवर्ती राजा तो पहले ही है, तो अब क्या वो मांगेगा? भगवान प्रसन्न हुए और सामने आए, बोलो भाई तमें बनने तपस्या करी छो, શું જોઈએ છે તમે? कहने गए भगवान कुछ नहीं चाहिए, चक्रवर्ती राज है, अब ये चाहिए क्योंकि आप सृष्टि के नाथ हो और आप ही जन्म मरण के अंदर कर्मों के हिसाब से सबको डालते हो। तो हमारी मांगनी है कि वह पूर्ण ब्रह्म कलयुग में आएंगे। पहली बार ब्रज और रास में आए तो खट से आप देवकी नंदन बन के उनके लिए चले गए और आपके तन में आकर के, जिसका नाम कृष्ण गर्गाचार्य जी ने रखा, और वो लीला करके चले गए। अब फिर आने वाले हैं कलयुग में, बस तो अब आप नहीं, हम दोनों को उस समय जन्म देना, हमारा जीव और उसके अंदर वो आकर के बैठे। ये मांग कर ली। अब भगवान इनकार कैसे करें? भगवान इनकार कैसे करें? भाई जब तुमने सतयुग से पहले ही प्रोग्राम बना लिया, मांग कर ली, तो जाओ भाई तथास्तु। अब विचारो मेरे साथियों, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, हर युगों से जिसके प्रमाण हैं, और एक ग्रंथ नहीं, बद्धा ग्रंथों के अंदर, कुरान में उस अल्लाह ताला के नाम, भाई अरबी भाषा है जिसको हम अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कहते हैं, भाषा में उसी को अल्लाह कहते हैं और कुछ अंतर नहीं, उनका कोई दूसरा नहीं। तो अब वो समय आया कलयुग का। अब वो सबसे पहले आनंद अंग श्यामा महारानी, इसलिए ये विषय शुरू किया है कि हमें और आपको कैसे पता चले। भाई ये तो 300 साढ़े 300 साल पहले की बात है, 400 साल की, तो हम क्या जाने ये सत्य है कि झूठ है, क्योंकि कलयुग में बैठे हैं ना, करेंगे ना, वो बड़ी जल्दी अपने समझ में आ जाती है, और सत्य की बात समझ में, बोलो तो खरा यार, हाँ नहीं आती है। अब 7 दिन से बोलो किसकी पहचान करा रहे हैं, और जो सब कुछ ग्रंथों में लिखा है, जो हमारे आचार्य महाराज ने कहा, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे धर्म कहते हैं, जो हमारे देवी देव कहते हैं, उसको सुन रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, विश्वास नहीं आया अभी थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि भाई बात तो बोलो सच्ची है, और खोटी बात हम एक बार सुन लें तो 50 को और जाके सुनाएंगे, निंदा करेंगे, खोटी बात बताएंगे, और सत्य हमारी समझ में, बोलो सतयुग से प्रमाण है, 2-4 वर्ष से नहीं, सतयुग से प्रमाण ये लिखा पड़ा है कि देवापी और सनंतनु 2 चक्रवर्ती राजा हते। जाओ इतिहास देखो है कि नहीं था। और आदि में मैं स्वयं विष्णु भगवान ने आके दर्शन दिया। अब उन्होंने ये वर मांग लिया, तो अब उनके लिए कौन जन्मेगा? वही तो जन्मेगा, ये सृष्टि के नाथ ने वर दिया है, मजाक तो नहीं। अब वो श्यामा महारानी आनंद अंग स्वरूप जो है, मारवाड़ देश में मत्तू मेहता कुंवरबाई भगवान के भक्त थे, पर संतान नहीं थी। समय आ गया तो देवापी का जीव इनके घर जन्म लेता है, और नाम तो यहाँ हमारे पंडित प्रोजन रखते हैं। आकर के पूछा, समय पत्रा निकाला तो नाम तन का क्या हुआ? देवचंद्र।
अब क्या होता है? जन्म। ध्यान के साथ, आत्मा जब आएगी वो जन्मेगी नहीं, वो प्रकट होगी। इसलिए जरा धीरे चला। आत्मा जन्म और मरण से रहित है। आत्मा तनों में आकर मेरे साथियों प्रवेश करती है। जब जन्म तन ले लेता है तब आकर के आत्मा उसके अंदर बैठती है। और जन्म लेवे तो फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर तो जीव की तरह से वो भी गर्भ में जाएगी और वो भी कर्मों के अधीन हो जाएगी। अब एक एक बात को ध्यान से सुनिए ताकि जो कुछ सुना है वो प्रमाण मिल जाए कि भी बात खरी है कि खोटी। देवचंद जी का नाम कौन आया? देवापी ने आके जन्म लिया और उनका नाम जो है यहाँ संसार के राशि नक्षत्र के हिसाब से देवचंद्र हुआ। जब जन्मे मारवाड़ में, जब मारवाड़ में जन्मे, घर अति आनंद नरनार। घर के नरनार को क्यों आनंद हुआ? क्योंकि उनके घर पहले कोई संतान नहीं थी और 15-20 वर्ष के बाद संतान हुई और वो भी डीकरा हुआ। तो भाई लड्डू चलने चाहिए कि नहीं? सब सगे संबंधी घर वाले जितने थे खूब आनंद मंगल जय जयकार और बधाइयां होने लगी। यह बधाई ब्रह्मांड में। अब समझो, प्राणनाथ जी कहते हैं वो सारी दुनिया वालों, ये बधाई मैं तुम्हें देता हूं, सारे ब्रह्मांड को बधाई देता हूं। मत्तू मेहता के सगे संबंधियों ने तो देह के संबंध से तुमको बधाई दी थी, पर ये बधाई उस परिवार के लिए नहीं है, ये बधाई सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के वास्ते है। त्रिगुण समेत विस्तार। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बधाई देते हैं। क्यों? वो भी बेचारे वैकुंठ पे बैठे तपस्या कर, हमारे और आपकी तरह वो भी दुखी हैं। ये मत सोचो कि कोई वो सुख के अंदर है। कितनी सारी सृष्टि का भार उनके ऊपर है और उनको परमात्मा का भी स्मरण करना है। कैलाश पर्वत पर मेरे साथियों कौन, हमारे पास तो 2, 4, 10 लाख आ जाएगा ना, तो 8 सूट सिला के सेफ के अंदर रखेंगे। मंडे को नया, ट्यूसडे को फिर चेंज करेंगे। कभी बम्बे शूटिंग, कभी एस कुमार शूटिंग, कभी ग्वालियर शूटिंग, तो कभी DCM शूटिंग। बराबर जो सृष्टि का नाम है। कभी शूटिंग बूटिंग पहनता ही नहीं, कभी गादले रेशमी बिछाता नहीं। एक मृगशाला शंकर भगवान की बिछाए हैं और एक ही मृगशाला ओढ़े। अब आप सोचो वो इस माया से कितने दुखी हैं, जिस माया के लिए हम धर्म बेचते हैं और क्या जाने नाना अनर्थ कर रहे हैं वो अपने अंदर छाते। उनको भी बधाई स्वामी जी कहते हैं कि लो भाई, तुम भी सदा आवागमन के चक्कर में रहते थे, आज तुमको भी बधाई देते हैं। क्योंकि कौन आ गया है जो सबको भव से पार अखंड करके तब जाएगा। सुखदाई सबन को, सबको सुख देने वाले पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के आनंद स्वरूप ने आके नर्तन को धारण कर लिया, अखंड करनहार। और कब जाएंगे? जब सारे ब्रह्मांड को अखंड करेंगे। ये उनकी कलम है। जैसे आदि नयन श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि अर्जुन, जब जब भी मैं आऊंगा, जब धर्म का नाश होगा तो संतों को तो परित्राय करूंगा और दुष्टों का नाश। लिखा है कि नहीं लिखा है? आइए उनकी वाणी। उन्होंने क्या लिखा है कि मैं सबको जब तक अखंड नहीं करूंगा, सारे ब्रह्मांड को जब तक अखंड नहीं करूंगा तो मैं जाऊंगा नहीं। विश्व वंदे अक्षर में, जिसकी वंदना इस विश्व का हर नर नारी लेके और अक्षर ब्रह्म तक जिसकी पूजा करते हैं वो अक्षरातीत और उनके आनंद रंग जो है, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारी दुनिया में आके उन्होंने नत्ता रंग धार कर लिया है। सुखे परीक्षा सो कहो विचार। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बात कही थी और वो भविष्य पुराण में भी लिखी हुई है और भागवत के अंदर भी लिखा हुआ है।
हाँ प्रभु, देवापि संतनो भ्राता। ये दोनों श्लोकों में है, देवापि सनंतनो, देवापि और सनंतन नाम के दो भाई मारवाड़ के अंदर और उसके कलाश ग्राम के अंदर दो राजा चक्रवर्ती हथे सतयुग से। उन्होंने ऐसे तपस्या करके वर मांगा। अब वही आकर के एक चंद्रवंशी बनेगा और एक सूर्यवंशी, क्योंकि पहले ये चंद्रवंशी थे और सूर्यवंशी है। तो देवचंद जी चंद्रवंश के अंदर जो है आके जन्म लेते हैं और सनंतनु जो है वो क्षत्रिय वंश सूर्य वंश के अंदर आके जन्म लेगा। तन उसके अंदर ये शक्तियां आके विराजमान होती हैं। कला विग्रह में आसाते महायोग बलान्वितो। और क्या होगा कि उनका योग, उनकी पहचान क्या होगी कि दुनिया वालों को ऐसा ज्ञान लेकर के दुनिया में आएंगे जो सब ग्रंथों में लिखा तो होगा, पर दुनिया वाले उनका अर्थ नहीं समझ सके। तो वो पराशक्ति का ज्ञान, जागृत बुद्ध का ज्ञान लेके आएंगे और सारी दुनिया की जो भ्रांतियां कि लिखा तो है एक परमात्मा, तो जितने जितने धर्म होते चले गए उतने उतने परमात्मा भी हर एक ने जुदा जुदा जो करके बांट लिए थे। एक के जिन्होंने अनेक कर दिया था वो आके सब अनेकों को एकीकरण करके हर मानव को कहेगा, ओ भाई धर्म तो पार ब्रह्म को पाने के लिए होता है, तुमने धर्म की आड़ के अंदर अपने अपने जो है जुदे टुकड़े कर लिए हैं और हकीकत को भी भूल बैठे हो। कोई शर्त कुरान में, और वही शर्त कुरान में सेम बात जो है कुरान में लिखी गई है। लिखी 120 वर्ष है। 120 वर्ष जो है ये कुरान में लिखा हुआ है कि पांचवें और चौथा और पांचवा दिन जब होगा तब वो अल्लाह ताला आके दो तनों में 120 वर्ष में सारा काम पूरा करेंगे जो अब इधर हो रहा है। सब सृष्टि से करे, सब सृष्टि एक नहीं, क्योंकि अभी हम भ्रांति के अंदर हैं। अभी तो हमने क्या कर दिया, अपने गौरव को भी मिटा दिया कि हम हिंदू हैं। आज कोई हिंदू नहीं स्वयं निजानंद संप्रदाय के, सब अपना अपना धर्म जुदा कर बैठे। कोई नहीं कहता गौरव से कि पहले हम हिंदू हैं और बाद में हमारी संप्रदाय। सबने संप्रदाय शब्द मिटा के उनके साथ नाम धर्म का जोड़ दिया और हिंदू धर्म का पन्ना काट दिया। इतने भाई बैठे अब समझ आ गई है। उससे पहले कल जब मैं कह रहा था ना गौरव से कहो हम हिंदू हैं, तो कई डरने लगे, अरे भाई हम तो स्वामी न रहे, अरे ना हम तो स्वाध्याय धर्म है। ये धर्म शब्द हम लोगों ने गलत लगा दिया। धर्म एक है, संप्रदाय हमारी अपनी आत्म के लिए, जीव के कल्याण के लिए जुदा जुदा है। जो आके पार ब्रह्मक्षातीत ने बताया कि तुम लोग तो अपना अस्तित्व ही खो चुके हो। इसलिए गुरबाणी में मैं कहा, और दुनिया वालों याद रख लेना, त्रिलोक में सबसे उत्तम भरतखंड और तेमा उत्तम हिंदू, जिसको पार ब्रह्मक्षातीत ने आके धारण किया। इसलिए हमारा गौरव है। गौरव के साथ कहना चाहिए कि हमारा धर्म जो है सबका एक हिंदू है और हमारी संप्रदाय वो आपकी अपनी आप समझ की बात है कि अब जो आगे धर्म धारण करना है या गुरु धारण करना, संप्रदाय धारण करनी है, किसके लिए? जो हमारे जीव को भवसागर से पार करे। क्योंकि जिस मतलब के लिए ये मनुष्य तन मिला, समझ आ जाए तो धारण कर लो, नहीं तो जहां जहां आप चल रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी के खंडन नहीं करने आए, ना किसी को जबरन प्राणनाथ जी के चरणों में लगाने के लिए आए हैं। उनका फरमान है उनकी आत्मा पर कि छठे दिन में सारी दुनिया को बता देना कि प्राणनाथ जी कल युग में जाहिर हो चुके हैं और उनकी आत्माएं आ चुकी हैं, ताकि कोई अंत समय में यह ना कहे कि पूर्ण ब्रह्म जो है आए थे और हमको किसी ने बताया। ऊपर 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 हाँ माता ऊपर आई।
आई आई यहाँ आ जाओ मेरे पास, आइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये है साथियों जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। धर्म ग्रंथ गलत नहीं है, हम लोगों ने मान्यता गलत दे रखी। आगे ये संप्रदाय जो है ये जुदा जुदा हमारे साधन है कि हम अपने जीव की मुक्ति करें, क्योंकि मनुष्य तन जो है आसानी से नहीं मिला है। जरा उठाओ ग्रंथों को, पूछो अपने अपने गुरुओं को, दो बातें नहीं कोई भी बताएगा, हर धर्म ग्रंथ कहेगा और हर गुरु यही बताएगा कि 84 लाख योनियां भोगतने के बाद ये मनुष्य तन आपन को प्राप्त होता है। साने माटे जन्म मरण से छूट जाएं और भाव से बाहर हो जाएं, और उसके लिए वो शक्ति किसको है? केवल उत्तम पुरुष अक्षरा तीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद को। पर वो कलयुग में आएंगे। सब ग्रंथ पुकार पुकार के कह रहे हैं, अब उन्हीं का वर्णन है जो संसार में आएंगे नहीं, वो संसार में आ गए। तब आपके चरणों में बैठकर ये मेरे जैसा पामर जीव आपको क्या बता सकता? ये मेरे प्राणनाथ की कृपा है, उसी अक्षातीत की कृपा है जो इस ज्ञान को लेकर के आए हैं, और उनकी मेहर से, उनके चरणों की कृपा से उस ज्ञान को समझकर आज उनके हुक्म का फरमान है कि हर मानव को बता दो, ओ मानव तुम एक हो और परमात्मा सबका एक है। अब ये उसका थोड़े शब्दों में आज वर्णन है, क्योंकि कल तो फिर समाप्ति का दिन आ जाएगा। जब भयावरस 11वां। अब उस तन के अंदर जो है उचपई प्रकट यार प्रगटे वाली क्यों वाली, इसको हटा दो भाई। इसमें बहुत मधुमक्खी आज बहुत प्रश्न, देखो क्या हो रहा है। उठा के ले जाओ, ये पढ़ने भी नहीं देगी, उठाओ एकदम उठा लो इसे। सारे फूल माला है, ये गुलाब वाले फूल हटा दो। हाँ गुलाब से आ गई। चलिए चलिए बोलो श्री प्राणनाथ। चलिए चलिए। हाँ जन्मे के बाद प्रगटे मार पास आए प्रगटे माराण मो आए। बोलो भाई ध्यान इधर दो। और तो मधुमक्खी थी बार बार काट रही थी इनको, इसलिए हटा दिया गई। इधर ध्यान दो। जन्मा कौन है? जीव। देवापी का नाम क्या रखा गया? देवचंद्र। इसके अंदर वो परमधाम की श्यामा महारानी आके क्या हुआ? प्रगटे। जन्मे नहीं, जन्मा जीव आत्मा के प्रकट होती है। अब सवाल है कि हमें क्या पता? कलयुग है ना, और 400 साल पुरानी बात है, तो हमें कैसे पता चले कि भाई वाकई वही है? तो आ जाओ, जब भया वर्ष अब संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि पूरी तो विचक बताने में कई दिन लग जाएंगे। 1-8 घंटे के अंदर ही पूरी जीवनी उनकी बता रहा हूं कि कैसे फिर उनको वो मिला जिसको हम कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदा। जब 11 वर्ष की आयु हुई, आत्म तो अंदर है, बालपना जब खत्म हुआ तो दिल के अंदर ये विचार आया। क्या आया? ध्यान से सुनो। तब मन उपजो विचार। जब भया वर्ष 11वां, तब मन उपजो ए विचार, मैं कौन, कहां से आई हो और कहां है मेरा मर्द। जो उस दिन बताने पर आज वीरू भाई जी फिर नजर नहीं आ रहे, एक दिन आते एक दिन गायब हो जाते हैं कि हम अपने देह के झूठे नाम के लिए मेरे साथियों हर कोई इंसान यहां जी रहा है। ये जो खोटा देह का नाम हमको मिलता है संस्कार छठी रात को, उसी के लिए हमारा जीवन बीत रहा, उसी की शोभा, उसी का मान, उसी की संतान, उसी का बहुमान होना चाहिए। और ये क्या है? सबसे बड़ी अज्ञानता, सबसे बड़ा भूल ये देह ने हमारी करवा रखी। और इससे जब बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि मैं कौन। ये उनके अंदर विचार होता है कि मैं कौन हूं, ये तन मेरा क्या है, मुझे किसने भेजा है, मैं कहां से आया हूं, और ये दुनिया के बनाने वाला जो है
वो किस जगह पर रहता है? सावधान। 11 वर्ष की आयु थी। अब बड़े बड़े आखिर उस गांव के अंदर मुरब्बी थे, विद्वान थे और संत जन भी थे। उनकी शरण में जाकर के पूछा तो जो आज भी लोग जिन्होंने अभी तक भी उस पार ब्रह्मा तत्व की, आत्म तत्व की खोज नहीं की, वो आज भी वही बातें कहेंगे। क्या कि परमात्मा निराकार, परमात्मा कण कण में, परमात्मा घट घट में व्यापक है। ये वहां से उन्होंने जब सार निकाला, ये सब बड़े विद्वान और मुरब्बी लोग यही कहते हैं कि परमात्मा जो है वह तो, बोलो भाई, कण कण में है, सब जगह वो व्यापक है। तो जो वस्तु सब जगह मिल सकती है उसको पाना, बोलो भाई, कोई कठिन है? जो वस्तु सब जगह मिले तो उसको पा लेना चाहिए। लेकिन कबीर जी कहते हैं, ओ दुनिया वालों, अगर कण कण में होता, देखता सब कोई, किसी को दिखा नहीं। सब कह रहे हैं कि वो कण कण में, कण कण में है। भाग्यवानों, तो इतनी बार सृष्टि बनती और मिटती है, तो फिर उसको देखा क्यों नहीं किसी ने? और घट घट में होता तो मरता ना कोई, फिर कोई मरता ना, क्योंकि परमात्मा मरता और जन्मता नहीं है। अगर घट घट में आ जाए तो कोई मरे नहीं, और कण कण में हो जाए तो सब कोई उसके दर्शन कर ले। पर नहीं, अभी समय नहीं थी, गांव में चले गए तो उस गांव में भगवान की मूर्ति थी। सुंदरता से जी मेरे साथियों विचार करके ये ब्रह्मवाणी हो रही है, इसलिए घबराना नहीं जरा। साथ कहते हो के एक प्रश्न करता हूं, बोलो जरा, भगवान इंसान को बनाता है या इंसान भगवान को बनाता है? इतना भी नहीं पता? इतना नहीं पता? वाह बे वाह, बिल्कुल ठीक कथा सुन रहे हो। अरे भाई, जो परमात्मा है, भगवान है, वो इंसान को बनाता है कि इंसान भगवान को बनाता है? भगवान इंसान को, बोलो बोलो बोलो, जरा खुल के बोलो, डरो नहीं। भगवान इंसान को बनाता है। और तुमने अपने मंदिरों में किसको बनाया है? जवाब तो दो भाई, तुमने किसको बनाया? भगवान। जो गरीब सोसाइटी वाले हैं, गरीब भगवान हल्के पत्थर का बना लेते हैं, और जो कोई मोटा सेठ होता है, फर्स्ट क्लास, हाँ, मकराने का पत्थर लेके फर्स्ट क्लास जरा उसको ईंट पेंट सेंट करके और फर्स्ट क्लास जरा डायमंड का हार गले में डाल दिया, मोटे सेठ नु मोटो भगवान। बस विचार निंदा करने नहीं आए, आंख खुल सके तो खुल जाना। क्योंकि गुजरात में बैठे हो तो मारे जैसा एक भक्त था, अपनी शक्ति अनुसार भगवान बनवा के जयपुर में से ले आया। क्योंकि जयपुर में भगवान बनने की फैक्ट्री है, जितने मर्जी बनवा लो, मिनटों में तैयार हो जाते हैं। ले आया घर में, पधरावनी कर दी और उसके बाद अब उसी की पूजा करने लगा। ध्यान दो, तो दुख सुख जब पड़े तो मांग किससे करेगा? बोलो, अपने मंदिर में जो भगवान है तो फिर दूसरे के मंदिर में करने क्या जाना है? तो अपने ही मंदिर का भगवान से बात करने लगा। अरे भगवान, अरे भाई बड़ा संकट आ गया है, मने कछु दे, मने कछु दे, अरे मने कछु दे। रोया करे बैठ बैठ के, तो कभी सुनी भी जाती है वो मूर्ति। तो क्या बोली? असल भगवान आए, वो आके मूर्ति पीछे बैठ के मूर्ति से बोल रहे हैं, अरे भाई चेतन पूछे जड़ सो, गुजराती भाषा में बोल रहा हूं, चेतन पूछे जड़ सो, अरे तू मने कछु दे। इंसान चेतन है कि जड़ है? अरे बोलो तो खरा, हंस रहे हो। इंसान चेतन है कि जड़ है? चेतन है। और आगे कौन है? जड़ है। चेतन पूछे जड़ सो, तू कछु मने दे। वो बोलता, अरे भाई थारो बैठा रो, हूं बैठो तुम, तारी एक फूटी छे के दे। ओ अंधे इंसान,
तूने मुझे यहां बना के बिठाया है, तू भोग लगावे तो मैं खाता हूं, तू ना भोग लगवाए तो मेरा उपवास होता है। तेरी आंख अंधी है, तू अंदर की आंख खोल। उस विचारो, अब समझ आ गए तो गलत रास्ता छोड़ दो, और ना समझ आए तो तुम्हें तुम्हारी माया मां सहज भोग जो सुख। किसी को भी भगवान मानो, कोई मना करने नहीं। सोचो बुद्धि के साथ, ये है मनुष्यन की कीमत। ग्रंथ हमको फिर ज्ञान देते हैं, ग्रंथों का मथन करो, गीता का मथन करो, भागवत का मथन करो, शास्त्रों का मथन करो, उपनिषदों का मथन करो, वेदों का मथन करो, तो क्या मिलेगा कि जो मुझे भव से पार करने वाला है वो परमात्मा सबका एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष पार ब्रह्म है, और वो कलयुग में आने वाला है, और उसी का प्रसंग सुन। 4 साल तक वहां एक मूर्ति थी, अभी अज्ञानता थी ना, हमारे और आपकी तरह से इंसान, और तन में आत्म आ गई है, लेकिन ज्ञान पराशक्ति का नहीं मिला, वह भी आके भटक गई संसार में। जा करके 4 साल तक बराबर मूर्ति पूजा करते रहे। पिंगल शाम की मूर्ति होती थी, और 2 बजे रात्रि को उठे, नहा धो के जाए, लेना तो कुछ है नहीं, परिक्रमा करें और फिर कहें भगवान प्रणाम। 4 साल तक हो गया, कुछ मांग नहीं है, केवल यही कह रहे हैं भगवान मेरे प्रणाम का जवाब आपको। पर पत्थर कैसे बोलेगा? तब दिल में आ गया, निश्चय कर लिया कि सारी उम्र भी इनसे कुछ कहते रहेंगे तो ये मुझे भव से पार होने का रास्ता बोलो 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 बताएगा नहीं। 15 साल की आयु, पिताश्री जी का एक लड़का है, और कोई तो घर में था नहीं, तो वो काम क्या करते थे कि ऊंट और बलद घोड़े लेकर कच्छ में जाके भोजनगर की मंडी में बेचा करते थे। 15 साल का दिकरा सही गया तो मत्तू मेहता जी बोलने लगे, भाई देवचंद्र अब तुम मेरा संग दो और मैं तुम्हें ये काम, जैसे पिता होता है भाई काम सिखाऊं, फिर तुम कमाना, हम बुढ़ापे में खाएंगे। देवचंद जी को साथ ले गए। देवचंद जी ने वहां क्या देखा कि जगह जगह पर कच्छ देश के अंदर भोजनगर में मंदिर है राधा वल्लभी मार्ग के, और भागवत की कथा हो रही है। पिताजी कहते हैं चलो बेटा मंडी में ले चलो। वो कहते हैं पिताजी पहली बार आया हूं ना, जरा फरवा जाऊं, अकेला लड़का हूं, घूम फिर आऊं, तब पची बीजी वक्त आएंगे तो हमको ले चलना, मार्केट सीख लेंगे। तो पिता खुश हो गए, अच्छा जाओ फरियो फरियो। अब देवचंद जी ने फिरना कहा था, मंदिर में जाके हरदास जी के पास पहुंचते हैं। जब भागवत की कथा सुनी कि ओहो पार ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष है, अगर उनकी पहचान हो जाए तो बेड़ा भवसागर से पार हो सकता है। पर 2-3 दिन के अंदर कैसे ज्ञान सुनते, वापस आ गए। अब जब आए उमरकोट गांव में, भाई रेती का इलाका था, रेती है वहां पर, पानी होता नहीं, साधु संत कोई आता नहीं, और चर्चा सुनने को मिलता नहीं, और बिन सत्संग विवेक न हुई, हो नहीं सकता। किसी की शरण के गए बिना, गुरुओं से ज्ञान सुनने बिना आत्म तत्व का अंदर से आंख कैसे खुलेगी? तब माता पिता प्रयास करते हैं, माया में लगे, और देवचंद जी का मन माया में है नहीं। घर बार को छोड़ करके बगीचा तैयार किया और चल पड़े। राजा की बरात ने जाना था, उसके पीछे पीछे जो है भोजनगर कच्छ देश तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वहां खोज करने के लिए निकलते हैं। तो फिर गए तो एक बहुत बड़ा मंदिर आया, वहां पर 84 भगवान की मूर्तियां थी, और 84 ही घंट लगे हुए थे। उसको कहते हैं 84 घंट वाला मंदिर। यदि इधर कहीं ना हो तो दाहोद कैंट में चले जाना है देखना। वहां
84 भगवान की मूर्तियां हैं और 84 घंटे हैं। जिसकी जो पूजा करता है उसी की घंटे बजाता है और पुजारी जी लेके भोग लगा देते हैं। जैसे लगाते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने एक लड्डू लगाया, आधा नीचे डाला, आधा उसको दे दिया, बेटा ले जा। अब देवचंद जी ने जब ये देखा तो मन माने नहीं कि मूर्ति कभी हमें ज्ञान नहीं दे सकती। तो पुजारी जी से कहा, सुनना मेरे साथियों, जो लूटने वाले पुजारी होते हैं, अगर वो सीधा रास्ता बता देंगे तो उनके 4 डब्बा रोज लड्डू का कैसे भरेगा? सोचो, ये अंधकार यहां से दूसरा पर्दा शुरू हो जाता है। देवचंद जी ने पुजारी जी से कहा, महाराज क्या इस मंदिर में श्रीमद् भागवत या गीता या किसी ग्रंथ की कथा ज्ञान के वास्ते नहीं होती? तो पुजारी क्या होता है, तू मूर्ख है मूर्ख। ध्यान देना मेरे साथियों, पुजारी क्या उत्तर देते हैं कि कथा किसके लिए सुनी जाती है? भगवान मिले, बोल किस भगवान से मिल रहा है? सबको मैंने बिठा रखा है, बोल। जिस भगवान के दर्शन करना चाहता है बोल, मेरे मंदिर में सब भगवान है। देवचंद जी ने प्रणाम किया, चले गए कि नहीं। फिर कहां गए, लोगों से पूछने लगे तो सबने क्या कहा, अरे भाई भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो पहले क्या बनो, सन्यासी बनो, घर को त्यागो, भगवे वस्त्र धारण करो, सन्यास मत के नियम का पालन करो, 4 मठ, 7 मन्ने, 10 शाखाएं, वो सारा आप विस्तार सुन चुके हो। ठीक, चले गए उनके पास, जाके देखा कि मुनिजन बैठे हुए हैं वहां पर। प्रार्थना किया कि महाराज कोई चर्चा, कोई सत्संग सुनाइए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ध्यान देना, यहां तो आपके शव से मिटा करके तब, और वहां वो संन्यास मत वाले क्या शर्त रखते हैं, पहले आपको चर्चा नहीं सुनाएंगे। क्या कहा कि भाई पहले तुम हमारे धर्म को धारण करो, हमारे शिष्य बनो, और फिर उसके बाद हम आपको भगवत प्राप्ति अवश्य करा देंगे। तो जब उन्होंने, इतने बड़े मुरब्बी गुरुजन थे, उन्होंने ये बात कह दी, ठीक है देवचंद जी महाराज, तम तो नाम यहां का ही लेना पड़ेगा ना, देवचंद ही कहना पड़ेगा, भले अंदर कोई भी आत्मा है, हमें क्या पता कौन बैठा है अंदर। गए, उन्होंने संन्यास मत वालों से गायत्री की दीक्षा ले ली। अब अष्टांग योग उन्होंने बताया, जो सुन चुके हो सारे अच्छी तरह से, उसको बराबर करना शुरू किया, प्राणायाम करना शुरू कर दिया, हर वस्तु प्राप्त करनी शुरू कर दी। होता क्या है मेरे साथियों, सावधान, जो कहते हैं जी ज्योत के दर्शन होते हैं, बी रेडी, ध्यान से साथ सुनिए। प्राणायाम जब नाभि को आप जागृत कर लेते हो तो श्वास के द्वारा ये प्राण जो है, जीव जो है, ये 10वें द्वार में आ जाता है, जिसको त्रिकुटी कहते हैं, इंगला, पिंगला यानी सूक्ष्म। तो फिर जीव की ज्योत, और कोई ज्योत नहीं आती, जीव की ज्योत यहां होती है, तो दोनों आंखों के सामने ज्योत जलती हुई नजर आती है। अब उससे होता क्या है, ध्यान देना, ये इतना हिस्सा चेतन रहता है और बाकी ज्यों का त्यों बैठा रहता है। उस प्राणायाम के द्वारा यदि आप चाहो जीव को बाहर भी निकाल सकते हो। ये पिछले दिनों रजनीश स्वामी जी ने लोगों को प्राणायाम करना सिखाया भी था, और उसके द्वारा लोगों ने समझा कि शायद परमात्मा की प्राप्ति होगी, पर कईयों ने उसका दुरुपयोग भी करना शुरू किया, और बांधने वाला यदि सामने हो तो जीव बाहर तो निकल सकता है, यदि आपके पास शक्ति हो बांध दो तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाए। पर देवचंद जी का ये तो कोई लक्ष्य था नहीं। जब उन्होंने प्राणायाम भी करके देखा तो भी पार ब्रह्म की पहचान का कोई ज्ञान, कोई तत्व जब नजर नहीं आया। 2.5 साल उनकी सेवा की, एकाग्र चित्त होकर के सब ज्ञान भी सुना, अशांत हुआ, छोड़ के चले गए। और उसके बाद दत्तात्रेय की कथा सुनाते थे,
उनके पास भी गए। फिर गोरखपुर के जो गोरखनाथ के शिष्य जिनके पास तांत्रिक विद्या होती है, वो वहां के राजा के गुरु थे, तो देवचंद जी उनके पास गए। उनके पास मेरे साथियों रिद्धि सिद्धि होती अवश्य होती है। देवी देवों की रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, पर वो संसार की वस्तुएं तो मिल जाएंगी, पर बेड़ा भाव से पार लक्ष्य क्या है और दुनिया भटक कहां जाती है। आज सारा संसार किसके पीछे भागता है? तांत्रिक विद्या के लिए। शक्तियों का प्रदर्शन कोई करके दिखाए, जरा सा चमत्कार हो जाए तो जहां चमत्कार तहां बस पूछो मत कितनी भीड़ लग गई। सोचो, क्या ये चमत्कार देख के तांत्रिक विद्या के द्वारा और हम भय से पार हो जाएंगे क्या? कभी नहीं। तब उसको भी छोड़ करके सावधान हुए, बड़े बड़े और विद्वानों के पास गए, कई जिम्बकधारी पंडितों के पास भी गए। जब मन माना नहीं, तब दिल में सोचा कि अच्छा मस्जिद भी चल के देखे भला मुल्ला क्या कहते हैं। तो देखा तो मुल्ला तो बिल्कुल ही गया गुजरा देखा, हाथ 14 अंग धोते नहाते भी नहीं है, और उसके बाद एक दीवार के ऊपर 3 मेहरामें बना रखी हैं। भाई तुम लोग इच्छा ही नहीं की, बड़े से बड़े काजी यहाँ के नहीं, मक्का मदीने वाले को ले आओ और उससे पूछो ये 3 मेहरामें क्यों हैं और कहाँ की हैं। बिना तात्म ज्ञान के वो बता सकते नहीं कि ये 3 मेहरामों का अर्थ क्या है। तो देवचंद जी ने उस समय तो अभी हमारे और आपकी तरह से जाके देखा कि भी ये तो एक दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं। चलो हिंदू लोग फिर कुछ ना कुछ तो आस्था लेके कुछ भगवान की मूर्ति भले खुद बनाते हैं, ये तो उनसे भी गुमराह हुए छोड़ दिया। फिर गए कहा कि भी जहां ज्ञान मिले, ज्ञान के बिना मन के संशय नहीं मिटेंगे। साथियों जा करके हरदास जी के पास पुनः पहुंचे, बस एक चीज पकड़ ली कि यदि किसी से कुछ लेना है तो उसकी सच्ची सेवा बस करो, और तुम्हारी सेवा से सेवा के समान कोई रास्ता नहीं। दिन भर रात उनकी सेवा में लग जाते हैं। अब हरदास जी ने जब देखा कि भाई देवचंद्र इतनी सेवा करते हैं, तो क्या वो देखेंगे नहीं कि जो मेरी सेवा में है तो किस लिए? तब निर्णय कर लिया कि इनको अब मैं नाम सुमरन अवश्य दे दूं। उधर माता पिताजी आ चुके हैं, अब उनका एक एक लड़का है, वो बहुत समझाते हैं कि बेटा युवा अवस्था में ध्यान देना, शादी का दिन है, कमाने खाने का दिन है, ये भगवान का सुमरन तो कब करना चाहिए भाई? हाँ, सबकी राय है बुढ़ापे में। हाँ, बुढ़ापे में गारंटी कार्ड है कि बूढ़े हो जाओगे कि कल मर गए तो गारंटी कार्ड जरा दिखा देना शाम को मुझे। देवचंद जी ने जब माता पिता ने ये बताया ना कि बूढ़े होकर के करना है, कहने के पिताश्री जी तो मैं काम काज करता हूं, तुम तो बूढ़े हो गए हो, करो भगवान का सुमरन। जवान तो भले कर लेगा, बुढ़ा सुमरन कर सकता नहीं, क्योंकि उसके दिल में जैसे जैसे माया आती है तैसे तैसे इंसान की इच्छाएं बढ़ती। आज भी देखो बुढ़े होके बुढ़े मर रहे और जवान मजे कर रहे। उड़ा कौन रहा है? जवान। और कमा कौन रहे? बुढ़े। अरे बुढ़ो, तुमने तो कहा था कि भगवान का सुमरन बुढ़ापे में करेंगे, छोड़ो ना घर बार, क्यों नहीं छोड़ते? अजी तमे ठीक कहो छो महाराज जी, मारा समय तो हजू राजी राजी करने का थे, पर दीकरो नो आगे पोतरू छे। ओ माया के जीवड़ो, कहां किस मोह में घसे पड़े हो, जागो। देवचंद जी पिताई के कहते ना, ये काम तुम करो, मुझे मनुष्य तन इसलिए नहीं मिला। तब हरदास जी ने उनको दीक्षा दी और समझाया कि हे देवचंद्र, हम जिसकी उपासना करते हैं राधा बल्लभी मार्ग श्रीमद् भागवत ध्यान के साथ,
निराकार से आगे नित्य वृंदावन है, तो वहां पर दो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप अखंड हैं जो मेरे मंदिर में है। लेकिन साथियों, वो पुजारियों की तरह पूजा नहीं करते राधा वल्लभी मार्ग वाले। आज भी वृंदावन जो मथुरा में, वहां चलो, राधा वल्लभी मार्ग के अंदर देखो, वहां का पुजारी सवेरे उठ के नहा धो के साड़ी पहनेगा, गोपी भाव वाले वस्त्र धारण करेगा, नथनी धारण करेगा और टीका लगा, जो श्रृंगार है वो करके, कंगन पहन के, एक पत्नी का रूप धारण करके मंदिर में जाते हैं। वही हरदास जी ने उनको समझाया कि भाई ये जो मूर्ति है ये केवल भाव के लिए हमने रखी है, लेकिन तुम कभी इसका ध्यान न धरना। ध्यान कहां धरना? जहां इनका अखंड स्थान है। भाजमन श्री वृंदावन। कौन सा वृंदावन? कुंज बिहारी नित्य विलास। ये अनित्य है मेरे साथी। अनित्य का अर्थ होता है जिसका लय हो जाना है, और नित्य का अर्थ क्या होता है? जो सदा सर्वदा अखंड है। तुम इनको लेकर के ध्यान वहां का करना, पर पुरुष भाव से नहीं। सखी भाव होए भजियो मत। ध्यान के साथ मेरे साथियों, जो हमारे कोई कृष्ण प्रेमी धर्म वाले बैठे हों, वो जरा निजानंद संप्रदाय का ज्ञान सुन के अपने को सुधार ले तो उनकी कृपा होगी, नहीं तो जहां उनकी मर्जी है वो किया करें। अब उस मंत्र को लेके जब घर गए, पिताजी को रोष तो आया, क्योंकि उन्होंने लगन करना था, ये सिर मुंडवा के गए थे, ऐसे में शादी भी होगी, संसारिक पत्नी भी आ गई। छोड़िए उसको, वो संसार का संबंध था, शरीर है वो काम भी करता ही रहे, कोई अपन को चिंता नहीं। अब उसी हिसाब से वो जब इतनी सेवा फिर करने लग गए कि अभी गुरुजी तो 3 बजे सोते रहते हैं। देवचंद जी का नियम था रोज 3 बजे आकर के मंदिर की परिक्रमा लगाना, और जब गुरुजी उठते थे तब मंदिर में आना। तो गुरुजी ने जब देखा हरदास जी ने भी, तो काम गड़बड़ है, एक परिक्रमा करता है तो फिर कर्मा का बोझ मेरे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मैं मकान में सोता रहता हूँ। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ए सुख पंचन निश्चन लूटे। जिस मंदिर में जाके अब जिस भगवान की परिक्रमा लगाओगे, परिक्रमा तुम्हारे पापों का बोझ उस पर। कल एक मेरे साथी मेरे पास आए थे कि जी हम यहाँ से सांग ले जाना चाहते हैं पैदल। मैं क्या बुद्धि है या नहीं तो डॉक्टर किसी को दिखाया, क्या फायदा होगा? वो समय चला गया भारत के अंदर जब यात्री सुरक्षित चला करते थे। आज आपको पता लग जाए कि आपकी पॉकेट में 5000 रुपया है तो घर वाले रास्ता देखते रह जाएंगे, चोर लूट के लेके टुकड़े करके डाल देंगे। बहुत इच्छा है ना पैदल यात्रा करने की, पन्ना जी चले जाओ, वहां जाकर के 6-6 घंटे रात को परिक्रमा करो, तुम्हारी पग यात्रा पूर्ण थी जैसे। आज समय नहीं है, समय था जब भारत के वासी जहां जहां उनके पुण्य स्थान होते थे पग यात्रा करते थे। लाभ तो बहुत मिलता है, क्योंकि संत मिलन को जाइए, त्याज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ये महाभारत है। लेकिन करें तो क्या करें? आज तो जान का जहां खतरा है तो फिर वहां संग कहां ले जाकर के जाएं, तो परिक्रमा लगाते हैं। हरदास जी ने जब देखा कि बोझ मेरे ऊपर पड़ता है, क्या कहने लगे, ओ भाई देवचंदन, तेरी सेवा का बोझ मेरे से सहन नहीं होता, और तूने जो सेवा कर दी बस मेरा रोम रोम कांप रहा है। इसलिए तू क्या कर, बाबा मेरे मंदिर में 2 भगवान हैं, इतनी सेवा ऊंची, इसको कहते हैं सेवा। कि गुरु मजबूर हो गए कि मेरे मंदिर में 2 भगवान हैं, तू कल पालकी लेके आ जाना और मैं तुम्हें एक भगवान जो बाल मुकुंद जी का है 11 साल और ए भाई कृष्ण प्रणामी वालों, तुम्हारा भगवान दिया जा रहा, ले जाना। देवचंद जी हाथ जोड़ के खड़े, गुरुदेव मैं आपके चरणों से जुदा तो नहीं होना चाहता,
पर गुरु वाक्यम ब्रह्म। आपने जो कहा है करूंगा मैं वही, पर मेरी चाहना यही थी मेरा जीवन आपके चरणों में लग जाता। ठीक, मैं ऐसा ही करूंगा। आप ध्यान देना सावधान होके। अभी अक्षरातीत नहीं मिले, अभी सच्चिदानंद नहीं मिले, अभी वल्लभा बोलो चार्ज मार्ग के अनुयायी और किसका आगे ध्यान धरेंगे। दूसरे दिन पालकी लेके आए, ध्यान देना। तो क्या होता है सुंदरसा जी, ध्यान देना। रात्रि को बालमुकुंद जी की मूर्ति अलोप हो जाती। अब हरदास जी जब सवेरे उठे बड़े हैरान आश्चर्य हो गए कि ओहो, घर वालों से पूछा, कहा जी चाबी मंदिर की आपके पास है, कौन ले जाएगा। ताला खोला, मंदिर आखिर मजबूर हो गए। बालमुकुंद जी के बाद किशोर स्वरूप जो रास वाला है बांके बिहारी जी का, उसका स्नान ध्यान करा के पूजन करके भोग लगा दिया। उदास होके बैठे। देवचंद्र जी इतने में पालकी लेकर के आए कि मैं आज भगवान को अपने घर ले जाना है। जब आके मंदिर में प्रणाम किया, मूर्ति एक थी दूसरी थी नहीं। तो देवचंद जी ने सोचा कि भाई जब मूर्ति भगवान की मुझे मिलनी है इसलिए सिंहासन पे नहीं बदलाई। तो देखा हरदास जी उदास बैठी, चरणों में पगे लगे, गुरुदेव उदास क्यों हैं। रो पड़े हरदास जी महाराज, आंसू आने लगे कि देवचंद्र मत पूछ तू, रात भगवान की स्वरूप को मूर्ति को शयन कराया था। सुबह उठ के देखा तो उनकी मूर्ति सिंहासन पे थी नहीं। मेरे और आप जैसा कोई शिष्य होता, बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या कहते हैं, मूर्ति जैसे चोर लेगी है, गुरु जी बेईमान हो गए। जब हम गुरु जी को ही बेईमान कहेंगे तो हमें भाग से पार कौन करेंगे। अरे जिससे आगे का रास्ता लेना चाहते हो उसके प्रति तुम्हारे दिल में शंका रहेगी तो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा कौन। देवचंद जी कहते हैं नहीं गुरुदेव, आपने जब कह दिया तो समझो वो मेरे पास है आ गए, पर मैं अभी इस योग्य नहीं। मेरे अंदर अवगुण थे, भगवान मेरे घर जाना चाहते नहीं, क्योंकि मैं अभी इस काबिल नहीं, मैं इस योग्य नहीं था। हरदास जी अब समझ गए, कहने लगे नहीं देवचंद, तेरी जहां बुद्धि है वहां हर इंसान नहीं सोच सकता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक बालमुकुंद जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं। क्यों भाई, अगर यही 11 साल 52 दिन वाले पूर्ण अक्षरातीत तो होते तो देवचंद जी से देखकर अलोप हो जाते क्या। अब सारे चुप हो जाओ, उत्तर क्यों नहीं देते। अलोप क्यों हो गए, क्यों अलोप हो गए। अभी देवचंद जी ने तो तारतम भी नहीं लिया, अभी तो राज्य राय का मिलन नहीं हुआ, तो फिर ये बालमुकुंद 11 साल 52 दिन वाले की स्वरूप जो है अलोप क्यों हो गया। अंधकार से बाहर आ जाओ, प्राण नाची को और निजानंद संप्रदाय के पकड़ लो, कृष्ण प्रणामी को छोड़ दो, नहीं तो खाओ धक्के भंवर में। कहीं प्राणनाथ जी ने निजानंद संप्रदाय के अतिरिक्त बताया कि हमारा कुछ और है। मन घनंत रास्ते मत बनाओ, छूट में जा पड़ोगे। उस एक सच्चिदानंद की पहचान करो। अपने बहुमान और अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए जो लोग नए नए रास्ते बना रहे हैं, बहुत बुरा हशर होगा, वक्त आने दो। तब हरदास जी ने सारा दिन नहीं खाया, घर वाले भी नहीं खाए, देवचंद जी ने नहीं खाया। रात्रि को 12 बजे देवचंद जी तो घर चले गए। अब ध्यान के साथ सुनना क्या होता है। ओ गौलोक अखंड जो है वहां से बालमुकुंद जी साक्षात आए और हरदास जी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जहां સુધી बालमुकुंद जी मुझे साक्षात दर्शन नहीं देंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। रात के 2:30 बजे गौलोक वाले बालमुकुंद जी साक्षात आके दर्शन देते। एकदम हरदास जी जगह छन्नों पे गिर गए, रोने लगे, हो भगवान
कहाँ चले गए थे आप? उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं गया, मेरी मूर्ति अब भी सिंहासन पे बैठी है। पर भाई जिसको तूने देवचंद्र नाम से चेला बना रखा है ना, तूने इनके अंदर जो स्वरूप है उसकी पहचान नहीं की। तू देवचंद्र रूपी रूप को जो है चेला बना के बैठा है, इनके अंदर जो शक्ति है वो अक्षातीत की श्यामा बनानी है। जब ये ब्रिज और रास में आए थे, मेरे तन में, कौन कह रहा है मेरे तन में? विष्णु भगवान, ये अखंड किए गए थे। जिसको आज कहते हो बाल मुकंद, वो अक्षातीत नहीं है, वो वैकुंठ के विष्णु भगवान है। कृष्ण प्रणामियों के हैं, हमें बड़ी खुशी, वो प्रणाम करें, हमें कोई तकलीफ नहीं। गलती सुधारने के वास्ते होती है, गलती जिद जो करता है वो जाहल और मूर्ख होता है। ग्रंथों से अपनी गलती को सुधारिए। और वो स्वयं कह रहे, इन्होंने ही हमको भव से पार किया था और हम इनके, पढ़ो भाई, हम सह न सके एहसान, ना सह सको एहसान, ना सह सकूं एहसान, कि इन्होंने जो मेरे ऊपर कृपा की थी, कोटि बार दुनिया बनती है, मिटती है और हम पैदा होते हैं। ये जब आए, लीला किया, तो इन्होंने उस बदल में मुझे भावसागर से पार करके नित्य वृंदावन में अखंड किया है। हम इनके एहसान नहीं उतार सकते। अब उसकी आंख खुली, कहा महाराज फिर क्या करूं? अब कह रहे चिंता न करो, भूल से हो गया ना, देवचंद जी को जाके ये सारी बात बताना, वो रास्ते में आकर के मिलेंगे, वो तो समझेंगे गुरुजी आ रहे हैं। आज उनको नहीं पगे लगने देना, उनके चरणों में तू प्रणाम कर देना, तो सारी भूल तेरी। क्योंकि गुरु होकर के शिष्य के चरणों में झुके मजाक नहीं होता। क्योंकि अजानपने में तूने तो सेवा करवाई थी ना, अजानपने में होगी भूल तो कोई चिंता मत कर। और यदि वो कुछ कहे भी तो अब क्या बताऊं इस दुनिया में, क्योंकि वो राधिका रानी के रूप में थे, तो बांक के बिहारी जी के खाली बागा, वस्त्र, मोर, बोलो बोलो, मुकुट और बांसुरी, क्योंकि बांसुरी चाहिए ना हमको, वो यहां से मिली और नौतनपुरी में जाके छूट गई। हमने फिर उठा के धर ली, क्योंकि हमें कृष्ण चाहिए, हमको अक्षयातीत नहीं मिली। मान गए। कब तक? जाओ राज मंदिर में, नौतनपुरी में आज भी वही बागा वस्त्र रखा है। जब राजी महाराज अंदर बैठ गए, क्या उसके बाद देवचंद्र जी ने भागवत सुनी? ठीक है, आए उसी तरह से चलने लगे, सारी बात बता दी कि मुझे बाल मकान कराई है। इस वास्ते उन्होंने कहा था बागे वस्त्र की सेवा दे देना, तो बागा वस्त्र, मोर, मुकुट, पीला पितम्बर जो मंदिर में श्रृंगार चलाते थे, बांके बिहारी को मुरली, वो दे दी, ले गए। और क्या बताया कि ये केवल ध्यान धरने के लिए। चितवन कहाँ का करना? बोलो, चितवन नित्य वृंदावन का करना, बस तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। सुंदर शास्त्री जी भोजनगर के अंदर वो इसी तरह से करने लगे, चित्त उधर ले जाने लगे। तो एक दिन चितवन करते करते करना पड़ेगा, करने से ही हमको परमधाम का अनुभव होता है, जो यहाँ लोग हैं और चितवन करते हैं। क्योंकि जिसका आप चिंतन 24 घंटे रखोगे, जिससे आप सदा प्यार करोगे, चलो चिंतन को छोड़ दो, यहाँ सब लोग मेरे भाई बैठे, किसी को मत बताओ, अंदर सोच के देखो, यदि हम किसी से प्यार कर लें, नहीं समझ आई? ओ LOVE कर लें, नहीं समझे? इलू इलू कर लें, अब समझ आएगा? हाँ अब समझ आए। गाने से समझ आती है, शास्त्रों से समझ नहीं है। तो उसके नाम की माला नहीं जपनी पड़ती, उसके नाम की, बोलो बोलो, माला नहीं जपनी पड़ती। नहीं तो टीवी में देख लो,
आशिक और माशूक जब हो जाते हैं, भले कोई कहीं है, भले वो कोई कहीं माला नहीं जपते, लेकिन मरते किसके लिए हैं? बोलो, काम काज करते फिरते हैं, लेकिन उसके दिल में अपने माशूक का और उसके दिल में अपने आशिक का रूप समा जाता है। आज हमारे दिल में क्या समाया हुआ? माया, पैसा, धन, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय माया। इसलिए 24 घंटे सपने उसके आते हैं। माया की माला नहीं जपनी पड़ती, 24 घंटे बुद्धि उसी में चिंतन में लगी हुई है। और यदि किसी से प्यार हो जाए, काम काज चलेगा, दुकानें चलेंगी, नौकरियां चलेंगी, पर बहाने बहाने में हम उसकी गलियों में जाया करेंगे सीटियां बजाने के लिए। हाँ, तो जब उस परमात्मा से हमारा कुछ प्यार हो जाएगा, उसका यदि चिंतन दिल में लगा लेंगे, तो फिर उसकी गलियों में भी तो बहानों से जाया करेंगे ना। ये उनकी गली शिविर लगेगा, किसी ना किसी बहाने से मारेंगे चुट्टी पटक, कोई ना कोई हमें बहाने आ जाएंगे। क्योंकि जिस जगह पर विल होती है, वेयर देर इज विल देर इज वे। जहां आदमी की दृढ़ता होती है, रास्ते हजारों बना करते हैं। जब दिल में प्रेम के प्रवाह चला करते हैं, तो प्रवाहों को कोई रोक नहीं सकता। यदि रोकता भी कोई है, तो प्रवाह रास्ता बदलता है, प्रवाह रुकता नहीं। जब आपके हृदय में किसी के प्रेम का प्रवाह चलता है, घर वाले रोक सकते हैं? बोलो भाई, टीवियां क्या बताती हैं? क्या घर वाले रोकते हैं? घरबारी छोड़ के भाग जाते हैं दोनों। आज रात को 12 बजे आ जाना, कहती चिंता मत करो, पिताजी ने पेटी नु सब धन, जितना भी धन खजाना है ना, लईने आई जैसा प्लेटफॉर्म पर, बम्बे जैसे बम्बई। अगर दुनिया के बुत्तों से प्यार करने से इतनी युक्तियां आ जाती हैं, घर बार को त्यागने की समझ आ जाती है, तो जिस दिन हमें समझ आ जाएगी कि नहीं, मेरा सच्चा आशिक, मेरा मालिक कोई और है। बोलो भाई, काम काज करते चित किधर रहेगा? सच्ची सच्ची बात करो। अगर की बात कही कि अगर उससे कुछ प्यार हो जाए और पता चल जाए कि वो ऐसा माशूक है जो सदा देता ही नहीं होंगे, वो जो है सदा देता ही देता है, कभी लेता है ही नहीं, तो ऐसे से प्यार कर लेना चाहिए कि नहीं? राय तो बताओ। करना ना करना अलग बात है। जो सब कुछ देवे और बिन मांगे देवे और फिर उसकी रिटर्न भी कभी ना लेवे। यहां तो 3 महीने के बाद गवर्नमेंट को रिटर्न भरनी पड़ती है। वो रिटर्न नहीं मांगता, वो अंधे इंसान, वो रिटर्न नहीं मांगता। तुम उसको भूल सकते हो, वो कभी भी तुम्हें भुला सकता। ऐसा है, ऐसा है। फिर भी हम उसको याद नहीं करते हैं। देवचंद जी उसकी याद में खो जाते हैं। काम काज करते हुए भी उनकी यादों में खो रहते हैं। भोग बनाते हैं, ध्यान वहां पहुंचाते हैं कि नित्य वृंदावन गौलोक जो है वो कहां पर है। एक दिन चितवन में देख लिया। अब हरदास जी से पूछने लगे कि वो नित्य वृंदावन जहां गौलोक है, जहां बाल मुकुंद और बांके बिहारी है, वो किस ग्रंथ के अंदर सारे भेद मुझको पता चलेंगे? तो हरदास जी ने कहा, अगर ये बात तू पूछना चाहता है तो नवा नगर नौतनपुरी, जिसको जाम नगर कहते हैं, वहां श्याम जी के मंदिर में वल्लभाचार्य मार्ग के आचार्य श्री कांजी भट्ट, वहां चले जाओ। क्योंकि तेरे प्रश्नों का उत्तर कोई छोटा मोटा वल्लभाचार्य नहीं दे सकेगा, तो भैया वहां चला जाओ। देवचंद जी महाराज सारे परिवार को लेके आओ जरा। अब उस बात को सामने आ रही है कि जी हमें कैसे पता चले कि उनको पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हुए और वही पूर्ण ब्रह्म में आ गया वो विषय साकेत होके। 14 वर्ष जाके, एक दिन नहीं, 14 वर्ष जाकर के श्रीमद् भागवत सुनी। कभी भी पूर्ण ब्रह्म के भागवत के अंदर कोई विषय आता ही नहीं। केवल नित्य वृंदावन
वो भी 10वें स्कंद के अंदर जो रास कवि श्री प्राणनाथ जी ने की थी, कल अवश्य उसका भी वर्णन करके बताऊंगा, ताकि कोई विषय ना रह जाए। प्रयास यही कर रहा हूं, क्योंकि कल का दिन है, अभी चिंता मत करो। वहां तक का वर्णन है। उससे आगे अक्षर ब्रह्म कहां है या अक्षरातीत कहां है, कोई वर्णन ही नहीं आता, और ना भागवत वहां तक पहुंच सकती। कोई हो विषय तो इतने मेरे साथी ही सबके चरणों में मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आके मंच पर दिखाएं। 10वें स्कंद के अंदर वो भी केवल 5 अध्यायी नित्य वृंदावन की है, उससे आगे कुछ नहीं। इसलिए उनको जो है श्रेष्ठ ग्रंथ क्यों कहा कि कोई ग्रंथ तो एक है श्रीमद् भागवत, जो भव से पार नित्य वृंदावन तक का वर्णन तो करता है, पर समझ निजानंद संप्रदाय की बिना किसी को है ही नहीं। इसलिए क्योंकि भागवत है हमारा। अगर दुनिया को यह समझ आ जाती कि वृंदावन गोकुल और मथुरा वहां है, तो बोलो मेरे साथियों, फैसला तुम्हारे हाथ में। अपन दिल्ली वाली मथुरा में जाते, अब चुप क्यों रह गए भाई? जब फैसले की बात करता हूं तो अब चुप रह जाते हो। अपन को पता है कि नडियाद में बैठे, बड़ौदा इधर है, इधर जाएंगे अहमदाबाद आएगा, जाना हो बड़ौदा अहमदाबाद की साइड पकड़ोगे? बोलो तो खरा यार, बोलने में कष्ट है। जब पता है कि हमारा पूज्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत कहता है कि वृंदावन गोकुल मथुरा कहाँ है, नित्य है, अखंड है, और ये महाप्रलय में नाश होना है, तो फिर इस मथुरा वृंदावन में क्या करने जाते हो? पुजारियों से मुंडन करवाने, पैसे लुटवाने? कभी नित्य वृंदावन की तलाश की है? कभी उस बांके बिहारी से मिलाने वाले को खोजा है कि वो कौन है? वो भरतपुर स्टेशन पे आ जाते हैं, हाँ हमारा तुम्हारे पिताश्री जी ना मारी पात्र में जाना, तुम्हारा उन तीनों डिग्रो से हमारे पास आ ही जा, तुम्हारा मुंडन कर ही दे। हम अंधे होके उनके पास चले जाते हैं। क्या वहां कृष्ण है? क्या वो कुंजबन की गलियां हैं? तो भागवत को एक बार तो उनसे सुन लो जो बिना पैसे के सुनाते हैं। पैसे वाले ये भेद नहीं तुम्हें खोल के सुनाएंगे। वो वृंदावन कैसा है, खोलो जरा 10वां स्कंद। व्यास जी उसके अंदर लिखते हैं, ए नित्य वृंदावन की एक रेत की कंकरी। सारा वृंदावन तो कौन देखेगा? एक रेत की कंकरी यदि आ ब्रह्मांड में आ जाए ना, आ ब्रह्मांड में आ सूर्य करोड़ हो जाए, वृंदावन की कंकरी रेतीनी एक, और ऐसे ऐसे करोड़ सूर्य भी यदि इकट्ठे कर लें तो इधर अंधारा होगा और कंकरी की तरफ तेज होगा। ऐसा वृंदावन। और ये तो वृंदावन का वर्णन है, और उससे आगे केवल ब्रह्म है, उसके आगे सतत रूप ब्रह्म है, और उसके आगे फिर अक्षर ब्रह्म है, और उसके आगे फिर दिव्य ब्रह्मपुर धाम अक्षरातीत प्राणनाथ है, जो सबका एक है। वो आकर के सारे भेद खोल रहा है।